ओम गणगणाधिपते नमः। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंडे संभुतम तमो नमामि शनेश्वरम। इस श्लोक से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम अपनी पहली वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे शनि महाराज के बारे में। जैसे हमारी इच्छा होती है, जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, तो हमारे इनके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम पहले शनि महाराज के और उनके जन्म के बारे में बात करेंगे, उनके परिवार के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राशियों को जो इफेक्ट करते हैं, किस वजह से उन राशियों पे वो उनका कंट्रोल है, उस पे बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे उपायों के बारे में कि जिससे आप शनि महाराज से होने वाले कष्टों को कम कर सकते हो लेकिन दूर नहीं कर सकते। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत अच्छे उपाय उसमें मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि महाराज के बारे में। शनि महाराज सूर्य देव की दूसरी पत्नी छाया उनके पुत्र थे और उनके बड़े भाई यम थे, जो उनकी पहली पत्नी समझा से उत्पन्न हुए थे। तो जब शनि महाराज उत्पन्न हुए थे या पैदा हुए थे, तो विष्णु जी ने उनका नाम शनिश्चर रखा था और उनके बारे में दो चीजें बोली थी कि एक, ये बहुत मंद गति से चलेंगे, और दूसरा, इनके हर काम में रिस्ट्रेंट रहेगा, एक रुकावट रहेगी। तो इसलिए आप देखते होंगे जब साढ़े सती आती है, ढैया आती है या शनि गलत राशि में होते हैं, तो वो एक रुकावट पैदा करते हैं। ये तो बात हो गई उनके जन्म की। अब उनका जो एक नेचर है, उनकी प्रकृति है कि वो कठोर हैं, मेहनती हैं। तो उसके बारे में एक चीज है कि जब यम, जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने भगवान ब्रह्मा की बहुत तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पाश दिया और यम धर्मराज की उपाधि दी, और साथ में भोलेनाथ के पास जाके उन्होंने अच्छे और बुरे, राइट एंड रॉन्ग की शिक्षा लेने को बोला। और जब वो सब शिक्षा लेके आ गए, उनसे सब गुण लेके आ गए, उनसे आशीर्वाद लेके आ गए, जब वो घर आके बताते हैं तो सूर्य और समझा बहुत प्रसन्न होते हैं, उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, जो देख के शनिदेव क्रोधित भी होते हैं और उन्हें ईर्ष्या होती है। तो वो उस समय एक प्रण लेते हैं कि उनके भाई यम ने ब्रह्मा जी और शिव की आराधना करके ये सीखा, मैं तीनों त्रिदेवों की, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की तपस्या करके उनसे आशीर्वाद लूंगा और यम के बराबर की उपाधि लूंगा। अब आपको एक चीज और बता दें कि यम जो है वो एक दिक्पाल हैं, जो हमारी दक्षिण दिशा को कंट्रोल करते हैं। टोटल हमारे 8 दिक्पाल हैं, 8 मेन दिशाएं हैं, और उनमें से एक के दिक्पाल यम है, जो कि साउथ डायरेक्शन है। तो उसके बाद शनि जाते हैं उस तपस्या के लिए, और वो तीनों देवों की तपस्या करते हैं। उसके बीच में उनसे बहुत सारा विघ्न डाला जाता है, इंद्र से, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, लेकिन वो अडिग रहते हैं। वो एक अष्टाक्षरी मंत्र भी उन्होंने बनाया, जिससे वो तीनों देवों की पूजा करते थे। अंत में तीनों त्रिदेव आते हैं उनके पास, उनको वरदान देते हैं। तो वरदान में वो 3 चीजें मांगते हैं। एक, उनके नाम से सभी डरें, जैसे हम डरते हैं शनि महाराज के नाम से। दूसरा, डर से लोग उनकी पूजा करें, वो भी हम करते हैं। और तीसरा, उन्होंने त्रिदेव को छोड़ा कि वो क्या वरदान देते हैं अपनी तरफ से। तो तीसरा जो उनको वरदान मिलता है वो लॉन्जिविटी का मिलता है, आयु वृद्धि का मिलता है। इसलिए उनको ज्योतिष में हम आयुर्देव कारक भी बोलते हैं। किसी की कुंडली में उसकी आयु कितनी है ये देखने के लिए बहुत सारे उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। शनि की क्या स्थिति है, उससे उसकी आयु का पता चलता है। तो आप इस कहानी से पता चलता है कि एक तो वो अडिग थे अपने कार्य में, और उन्होंने मेहनत की। 3 देवों को एक साथ आज तक कोई नहीं लेके आया, किसी भी शास्त्र, किसी में ऊपर लीजिए, कोई नहीं, किसी ने भी एक साथ तीनों त्रिदेव की तपस्या की, लेकिन इन्होंने त्रिदेव की तपस्या की। तो इसलिए ये अडिग भी हैं और मेहनती भी हैं। तो ये उन्हीं को फेवर करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं जो मेहनती होते हैं। तो मेहनती होने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बोला कि डिसिप्लिन रहना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहते हैं,
अडिग रहते हैं तो शनि महाराज आपको हमेशा ही अच्छे फल देंगे। अब राशि, दो राशियों को शनि महाराज बहुत चाहते हैं या दो राशियों को कंट्रोल करते हैं, एक कैप्रिकॉर्न यानी मकर, दूसरी एक्वेरियस यानी कि कुंभ। अब इन दोनों राशियों को भी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो दोनों राशियों के लोग भी बहुत मेहनती होते हैं, आत्मविश्वास से भरे होते हैं और एक कार्य को जिस बार ले लेते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। तभी शनि महाराज इन दो राशियों के लोगों के साथ रहते हैं, तभी इन दो राशियों को पसंद करते हैं। अगर आप वास्तु में देखें तो हमारा जो पश्चिम दिशा होती है, वेस्ट डायरेक्शन होती है, वो ग्रोथ की डायरेक्शन होती है, मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शंस होती हैं, जहां हमारे मैनिफेस्टेशन को एक्चुअल किया जाता है, जहां हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, वो एक आकाश तत्व का हिस्सा होते हैं। आकाश खुला है जिसका कोई आदि अनंत नहीं है। और इसी तरह शनिदेव, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव जब भी देते हैं खोल के देते हैं, कहते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं। जब उनकी साढ़े सती आती है लोग डरते हैं, लेकिन आपको वो कर्मों को जो आपने 30 सालों में कर्म किए, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में अगर उसकी 100 साल की आयु है तो वो 3 बार साढ़े सती में आते हैं, तो वो उसके कर्मों का करेक्शन करते हैं। जैसे हमारे शेयर मार्केट का करेक्शन होता है, ऐसे ही हम कर्मों का करेक्शन करते हैं। जो यमराज हैं वो तो आपकी मृत्यु के बाद आप कर्मों को निश्चित करते हैं, जो आपके बचे हुए कर्म होते हैं, लेकिन शनि का काम उससे पहले ही आपको इसी जीवन के सारे कर्मों का फल देने का है। तो जब साढ़े सती आती है लोग डरते हैं, लेकिन अगर आप उस 30 सालों में डिसिप्लिन रहते हैं, मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, अपने काम को समय पर पूरा करते हैं, तो आपको शनि महाराज हमेशा अच्छे फल देंगे। अब बात करते हैं कि अगर शनि आपको साढ़े सती में, उनकी ढैया में, या आपका शनि ठीक नहीं है तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे, तो उनसे कैसे आप छप्पड़ फाड़ के ले सकते हैं। देखो, उनके जो कर्मों, आपने जो कर्म किए हैं उनका फल तो वो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन उनके कष्ट, क्योंकि शनि महाराज शारीरिक कष्ट देते हैं, तो उनको कम करने के लिए सबसे बड़ा, जो सबसे पहला उपाय है वो है शिव पूजा। भोलेनाथ की पूजा बहुत अच्छा एक उपाय है शनि महाराज के कष्टों को कम करने के लिए। भोलेनाथ पे जल चढ़ाएं, सोमवार का व्रत रख सकते हैं आप, त्रयोदशी का व्रत कर सकते हैं। दूसरा एक जो उपाय है वो है हनुमान जी की पूजा। शनिदेव ने अपने साढ़े सती में हर एक को प्रभावित किया, लेकिन वो हनुमान जी को प्रभावित नहीं कर पाए। तो अगर आप मंगलवार को, या आप कंटिन्यूसली 40 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सूर्यकांड का पाठ करते हैं, या एटलीस्ट हर मंगलवार और शनिवार, सिर्फ मंगलवार नहीं, अगर आपको शनि महाराज से चाहिए तो आप मंगलवार शनिवार दोनों दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और शाम के टाइम में कीजिए, 6 बजे के बाद कीजिए, उससे पहले नहीं। आप मंगलवार शनिवार को शनि महाराज के मंदिर भी जा सकते हैं, हनुमान जी को पूजा भी कर सकते हैं। जब आप शनि महाराज के सामने जाते हैं तो एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, जो मैंने अमूमन देखा है लोग गलती करते हैं। जहां शनि महाराज की मूर्ति की पूजा हो रही होती है, कभी भी मूर्ति के सामने आपने नहीं खड़े होना, उनकी आंखों के सामने बिल्कुल नहीं खड़े होना, या तो उनके दाएं में या बाएं में खड़े होना है, और कभी भी शनि महाराज की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मैंने जितना पढ़ा है, जितना मेरी नॉलेज है, उस हिसाब से कहीं भी नहीं पढ़ा कि शनि महाराज की हमको परिक्रमा करनी चाहिए। और सब देवी देवताओं की होती है, भोलेनाथ की आदि की जाती है, माता रानी की जाती है, गणपति की जाती है, नारायण जी की जाती है, लेकिन शनि महाराज को मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो शनि महाराज की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अगर उनको शिला के रूप में पूज रहे हैं तो हम उनको कहीं भी रख करके उनको तेल चढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, उपायों में आगे की चीज है, शनि महाराज दो चीजों पे कंट्रोल करते हैं, दो चीजें उनकी प्यारी हैं, एक लोहा और एक सरसों, क्योंकि दोनों के लिए मेहनत लगती है। तो अगर आप शनि महाराज, शनिवार को जो मजदूर घर बनाते हैं, मेहनत करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं, उनको कुछ मीठा खिलाते हैं या तेल का आइटम खिलाते हैं, तो उससे भी आपके कष्टों में, शनि महाराज के कष्टों में कमी आती है। जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस में हैं, उनको एक बहुत अचूक उपाय देता हूं कि वो हर शनिवार को उनके यहाँ पर जो पीएन काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते हैं, हाउसकीपिंग में काम करते हैं, उनको अगर हर शनिवार नहीं तो महीने में 2 शनिवार एक काला गुलाब जामुन और एक समोसा या कोई भी तला हुआ पकोड़ा हो गया, वो जरूर खिलाएं। और उनको जब भी आप सैलरी दें, हाउसकीपिंग में सिक्योरिटी वालों को या पीएन को, कोशिश करें आप उनको मंगलवार को ही सैलरी दें, मंगलवार या शनिवार को ही सैलरी दें। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, डिसिप्लिन, हार्डवर्क,
मेहनत, अनुशासन, मेहनत, भोलेनाथ की पूजा, बजरंगबली की पूजा और फिर दान पुण्य। अगर आप इस तरह से सब करेंगे और अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे तो शनि महाराज आपको कभी कष्ट नहीं देंगे, वो आपको भर के देंगे। जैसे मैंने बोला कि पश्चिम दिशा ग्रोथ की दिशा होती है, मल्टीप्लिकेशन की दिशा होती है, आसमान की दिशा तत्व की दिशा होती है, तो वो जब भी देंगे आपको चप्पड़ फाड़ के देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम उस ग्रह की बात करेंगे जो आपको समाज में नाम देता है, यश देता है, आपकी कीर्ति को बढ़ाता है और आपकी कीर्ति को घटाता भी है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हम जो भी नया वीडियो आपको लेके आते हैं आप उसको देख सकें। तब तक के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः।